महीने पहले मात्र, जिसका शोर, जिसका डंका ये यहाँ बजा रहे हैं, 4.5 साल तक कुंभकर्ण की नींद ये सोए रहे। तब इनको वो माताएं बहनें याद नहीं आई, मावातियाँ याद नहीं आई। और आज जब 1 महीने पहले मात्र जुलाई में बोला कि अच्छा अब चुनाव आने वाला है, अब हम पैसा देंगे, वो भी कौन सा पैसा? वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड का पैसा। शर्म आनी चाहिए। पंजाब को कर्जे में डुबो दिया, 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में पंजाब है। चुनाव से पहले योजना लाते हैं और पैसा कौन सा देते हैं? कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर फंड का पैसा। माननीय कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, ये पैसा आपका नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, आप इसे नहीं दे सकते। तब से पेमेंट रुकी हुई है, तब से पेमेंट रुक गई है। माँ बहनों को वहां पे कोई रुपया नहीं मिल रहा। ये मैं कह रही हूं आपके सामने कि इतना धोखा, इतनी दगाबाजी, पहले दिल्ली को लूटा और अब पंजाब को लूटा। देखिए क्या हाल कर दिया है। 4.5 लाख करोड़ का, 4.5 लाख। अरे सुनते रहिए विधायक जी, सुनिए, अभी तो जवाब चाहिए। आज बहनों की इतनी बात करते हैं, महिलाओं की इतनी बात करते हैं, जवाब मांगती हूं कि जब आपके पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने अपनी ही धर्मपत्नी से इतना बुरा व्यवहार किया, जब आपके पूर्व विधायक शरद चौहान ने, दिनेश मोहनिया ने, और ये जो विधायक यहाँ बैठे थे खान साहब, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज है। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी महिलाओं की बेइज्जती में, उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट दर्ज है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। महिलाएं याद आ रही है आपको? महिलाएं याद आ रही है आपको? बैठिए आपके यहाँ बैठिए। महिला सुरक्षित अगर नहीं आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे, सुरक्षित नहीं, बार डिस्टर्ब करेंगे तो कार्रवाई होगी। बैठिए आप, अब आप खड़े हुए तो कार्रवाई होगी, प्लीज। तुम्हारे यहाँ तो बेचारी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल भी पार्टी छोड़ के चली गई। तुम किन बहनों की बात कर रहे हो? किन बहनों की बात कर रहे हो? और तो और एक अकेली महिला विधायक जो इनकी पार्टी में जीती है, आतिशी, उस बिचारी को भी सदन में आने से इन्होंने रोक दिया। आज वो LOP होकर भी आप शांत रहिए, एक भी दिल्ली के विषय पे बोल नहीं सकती। LOP होकर भी एक महिला विधायक का आप लोग सम्मान कर नहीं सकते। दिल्ली की महिलाओं की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब आप बाहर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। बेशरम है, शर्म कैसे बाहर आएगी? जाइए, चलिए भाई। जब जाइए बिल्कुल, शेम, जाइए। जब इनकी पार्टी के मंत्री, इनकी पार्टी के विधायक, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री पूर्व, जब वो महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तब इन सारे लोगों के मुंह में फेविकोल चिपक गया था, तब आवाज नहीं निकलती थी। आज कह रहे हैं अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ, 17 लाख बहनों को 2,500 रुपए मिलेंगे, अन्याय हो रहा है, इनको शर्म आ रही है। अरे शर्म आ रही है तो मैं चैलेंज करती हूँ, फॉर्म पे साइन मत करना, एक भी महिला को लेने मत देना, तुम्हारी भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी है और दिल्ली की महिलाओं की कितनी ताकत है। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहना चाहती हूं अपनी दिल्ली की बहनों के लिए कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चाहे मोदी जी की कोई योजना हो, चाहे दिल्ली सरकार की कोई योजना हो, आपको मिलकर ही रहेगी। दिल्ली की कोई बहन वंचित नहीं होगी, एक भी बहन वंचित नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या दिल्ली राज्य की हो, हर एक योजना की धुरी महिलाएं हैं। हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान है और दिल्ली सरकार ने तो अपनी सब योजनाओं को, जिसका जिक्र अभी सिरसा जी ने कहा, लखपति बिटिया योजना, उन सारी बेटियों को भी हमारी सरकार के आने के बाद पैसा दिया, जो पिछली सरकारों में सालों तक दिया ही नहीं गया था। हमने दिल्ली लक्ष्मी योजना के साथ पिंक कार्ड, अनमोल योजना, 2-2 सिलेंडर जिसको हम निःशुल्क दे रहे हैं बहनों को, और जो विद्या वाहिनी बेटियों को हमने साइकिल दी।
मुझे शर्मिंदगी होती है ऐसी पार्टी के नेताओं पे और विधायकों पे, उनकी सोच पे, उनके वाक्यों पे, जो जब हमने साइकिल योजना की बात की तो उन्होंने कहा अच्छा है, इन बेटियों को, बेटी भी नहीं बोला था, इन लड़कियों को साइकिल पे बिठा के यूपी भेज देंगे, वहां प्रचार करवाएंगे चुनाव का। धिक्कार है ऐसे नेताओं पे जिनको बेटियों के इस साइकिल में भी चुनाव प्रचार नजर आ रहा है, विद्या नहीं नजर आ रही, उनकी एजुकेशन नहीं नजर आ रही, उस बेटी को किस निगाह से ये लोग देखते हैं। मुझे इस बात पे शर्म आती है। हमने बेटियों को साइकिल दी, ये सोच के दी कि वो बेटी ये विद्या वाहिनी लेकर के अपने स्कूल जाएगी, ड्रॉप आउट रेट कम होगी, अपनी पढ़ाई करेगी। लाखों बेटियों को हमने साइकिल देने की योजना बनाई, पर हजम नहीं हो रही उनको। आशीष जी ने कहा ना कि तकलीफ तो होगी, सच में इतनी तकलीफ हो रही है कि मात्र 1.25 साल के अपने कार्यकाल में कैसे कोई सरकार अपने सारे वादे पूरे कर लेती है, कैसे सारे वादे पूरे कर लेती है। कोई एक वायदा भी हमने छोड़ा नहीं है। ये बात मैं आज इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ। ये दिल्ली की बेटियां हमारे लिए एक ऐसी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हर बेटी एम्पावरमेंट हो, हर बेटी ताकतवर बने, आत्मनिर्भर हो, अपने सपनों को जी सके। हर बेटी के लिए हमने इतनी सारी योजनाएं दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बेटी जो बनना चाहती है वो बने, अपनी पढ़ाई पूरी करे और खूब गर्व के साथ कह सके फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। जब वो साइंस चुनती है दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हुए, तब वो कहती है कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। जब वो इंजीनियरिंग जैसा कैरियर चुनती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के और दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज के कॉलेज में जा करके, तब वो कहती है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। जब वो अपना स्टार्टअप शुरू करती है और सरकार से उसके लिए पैसा पाती है, सहायता लेती है, जब वो अपने लिए कोई नया बिजनेस शुरू करती है, तब वो कहती है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। और जब वो अपने पैसों से अपना घर बनाती है, तब वो कहती है कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन। तब हमें खुशी होती है और हम कहते हैं हमारी बेटी एम्पावर हो रही है। दिल्ली की हर बहन, दिल्ली की हर बेटी, हमें गर्व है उन पर। और मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली की बहनों के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके ड्रीम्स के लिए दिल्ली की ये सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी ये मुख्यमंत्री बहन उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी है। क्लॉक इट। ये बात दिल्ली की बहनों को मैं कह रही हूँ। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आप सब के लिए। आप सब ने इस बिल का, इस योजना पे जो साधुवाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।